हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1 का ए। जो 2 तक तो क्वेश्चन बना लिए थे, अब स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। अगर 2 तक नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो में जाके देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। कोई बहुपद दिया होगा, उसको क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। क्या करना है? संबंध भी स्थापित करना है। तो चलिए तीसरा का पहला बनाते हैं। तीसरा का पहला का क्वेश्चन है कि y² माइनस 3। अब इसमें बोल रहा है पहले शून्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? पहले शून्य ज्ञात करें, फिर उस शून्य को निकाल के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम शून्यक निकालेंगे। देखिए, जब भी शून्यक बोले ना, तो जो बहुपद दिया हो उसके बराबर में क्या कर देना है? शून्यक दे देना है, यानी 0 दे देना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। y²। अब देखिए ये माइनस में 3 है। क्या है? माइनस में 3। अगर हम इस -3 को बराबर के उस तरफ ले गए तो क्या होगा? प्लस का 3 होगा। तो y बराबर, अगर हम ये y अगर हम स्क्वायर अगर हटाते हैं तो क्या होगा? इस तरफ प्लस माइनस का √3 चल जाएगा। तो y बराबर क्या होगा? एक बार प्लस में √3 और एक बार माइनस में √3। अब ये क्या आ गया? शून्य का आ गया। इसको हम अल्फ़ा भी कहते हैं, प्लस √3 को अल्फ़ा और माइनस √3 को बीटा। अब ये बोला है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। अब शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला लिखाए थे, -b/a। क्या? -b/a। अब देखिए गौर से, इस बहुपद को देखिए, द्विघात बहुपद को। a का मान कितना होगा? a का मान y के अगर पहले कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ज़रूर। a का मान कितना होगा? 1। और b किसको लेते हो? x का गुणांक, y का गुणांक है इसमें कहीं? नहीं है तो 0 ले लेंगे। और c जो अचर पद, जिसमें ना x हो ना x² हो, उसको क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। अचर पद क्या है? -3। अब देखिए शून्यकों का योग क्या लिखे? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। अब देखिए b का मान कितना है? b का मान है 0। ये माइनस फार्मूला वाला लग गया है। a का मान 1, तो क्या हो गया? 0 आ गया इसका आंसर। अब पूछ रहा है दूसरा, शून्यकों का गुणनफल। क्या? गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या? अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होता है c/a। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल c/a। अब देखिए c का मान कितना है? c का मान -3 और a का मान 1, तो क्या हो जाएगा? -3। ये आ गया शून्यकों का गुणनफल। क्या आ गया? शून्यकों का गुणनफल -3। और ये शून्यकों का योग कितना आ गया? 0। तो ये आ गया। अब बनाते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा का दूसरा बनाते हैं। तीसरा का दूसरा में क्या कह रहे हैं, देखते हैं उसको सब। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, तीसरा का दूसरा में x² माइनस 15। इसको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। जब भी शून्य बोले तो जो बहुपद दिया है उसके बराबर में क्या कर देना है? शून्य यानी 0 दे देना है। फिर उस बहुपद को सॉल्व कर देना है। देखिए क्या दिया है बहुपद? x² माइनस 15। पहले क्या बोला है? शून्य निकालें, तो बराबर में 0 दे देंगे। अब देखिए x²
ये -15 है, अगर हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में 15। तो x बराबर, अगर हम एक्स स्क्वायर हटाते हैं तो इस तरफ रूट चढ़ जाता है प्लस माइनस, तो इसी को एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में। ये किसका मांगना आ गया, अल्फ़ा का, प्लस का रूट 15 और बीटा का मान माइनस का रूट 15। अब इसमें भी बोला है शून्यकों का योगफल निकालिए। क्या, शून्यकों का योग, इससे पहले लिखे थे अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या, माइनस बी बट्टा ए। अब देखिए इसमें भी ए किसका मान होता है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये एक्स स्क्वायर, इसके पहले नहीं कुछ तो एक तो होगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा, एक, और बी का मान इसमें दिख रहा है, बी का मान एक्स का गुणांक होता है। क्या होता है, एक्स का गुणांक। एक्स वाला कहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो बी का मान हो जाएगा 0। और सी का मान होता है अचर पद। क्या, अचर पद कितना दिया है, -15। अब शून्यकों का योग पूछ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या, माइनस बी बट्टा ए। अब देखिए बी का मान कितना है, 0, और ए का मान 1, तो क्या आ गया, ये 0 आ गया। और शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, क्या, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बट्टा ए। अब देखिए सी का मान कितना है, -15, और ए का मान 1, तो ये आ जाएगा -15। ये शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा और शून्यकों का योग क्या आ जाएगा, 0। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, तीसरा का दूसरा बनाते हैं। अब बात करते हैं तीसरा। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट पे। तीसरा 4s स्क्वायर माइनस प्लस 8s है। इसको पहले शून्यक निकालना है। क्या है, 4s स्क्वायर प्लस 8s, क्या ज्ञात करना, पहले शून्यक निकालना है। जब भी शून्यक बोले तो बराबर में 0 दे देना है। क्या दे देना है, बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, 4s स्क्वायर प्लस 8s, कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए अगर हम 4 कॉमन ले लिए इस दोनों में से, और s भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे s स्क्वायर है। क्या है, s स्क्वायर है, इसका मतलब s गुने s, तब जाके होता है s स्क्वायर। अगर हम 4s कॉमन ले लिए तो क्या होगा, यहाँ से सिर्फ s प्लस, देखिए आप 4 तो कॉमन ले लिया, अब 4 का पहाड़ा पर ही कितना बार में हाथ आता है, 2 बार में, तो 2। अब ये s तो कॉमन आ गया ना, बराबर में 0। अब देखिए इस 4s को एक बार 0 के बराबर कर दीजिए, फिर s प्लस 2 को 0 के बराबर कर दीजिए, 4s बराबर 0, एक बार s प्लस 2 बराबर 0, 4। अब देखिए s बराबर क्या हो जाएगा, 0 बट्टा ये 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो s बराबर क्या होगा, 0, क्या होगा, 0। अब देखिए यहाँ s बराबर, ये प्लस में 2 है, अगर बराबर के उस तरफ ले गए तो ये प्लस में 2 है, अगर बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 2 होगा। क्या होगा, माइनस में 2। अब ये किसका मान आ गया, अल्फ़ा का मान आ गया 0, और ये बीटा का मान आ गया -2। क्या आ गया, -2। अब इसमें भी निकालना है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालना है, शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए। अब देखिए फिर से यहाँ पे आ जाइए, ए का मान क्या होगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक वाला होता है, यहाँ पे क्या है? एस स्क्वायर का गुणांक है, तो क्या होगा? 4। फिर बी का मान एक्स का गुणांक होता है, फिर यहाँ पे क्या है? एस का गुणांक होगा 8। और सी माने अचर पद, जिसमें ना एक्स स्क्वायर हो ना एक्स हो, उसको अचर पद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे है नहीं है तो 0 दे देंगे। अब देखिए फार्मूला शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए। अब देखिए बी का मान कितना है? -8, फार्मूला वाला माइनस लग गया, और ए का मान 4। अब इसको काट दीजिए, क्या होगा? -2। ये क्या आ गया? शून्यकों का योग। अब दूसरा निकालिए, शून्यकों का गुणनफल। क्या? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है सी बट्टा ए। अब सी का मान कितना आ गया? यहाँ पे देखिए अचर पद वाला लिए थे, कितना है? 0। और ए का मान 4, तो ए का मान क्या है? 4। अब देखिए 0/4 यानी 0 के बराबर होता है, तो ये आ गया शून्यकों का गुणनफल। अब बात करते हैं तीसरा का चौथा पॉइंट पे। किस पे? चौथा पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा का चौथा पॉइंट पे बात करते हैं। सिर्फ ये मिटा देते हैं, ये बार बार लिखना पड़ता है, इसको रहने देते हैं। ये तो फार्मूला है, प्रत्येक क्वेश्चन में यूज होगा, इसीलिए इसको रहने देते हैं। अब बात करते हैं तीसरा का चौथा पॉइंट पे। किस पे? चौथा पॉइंट पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² प्लस 8x प्लस 6, क्या? 2x² माइनस का है, क्या है? -8x प्लस 6। इसमें सबसे पहले शून्यक निकालिए। शून्यक निकालते क्या? बराबर में 0 दे देते हैं। अब देखिए अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए। फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे समझा देते हैं थोड़ा देर के लिए। देखिए फर्स्ट वाला क्या है? 2 और लास्ट वाला 6, कितना होगा? 12 होगा। और 2 ऐसी संख्या लीजिए जो गुना करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने पर -8। अगर हम -2 और -6 मल्टीप्लाई करते तो कितना होगा? +12। अगर -2 प्लस -6 इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? -8। देखिए गुना करने पर आ जाता है 12, और इन दोनों को जोड़ने पर -2 और -6 को ऐड करने पर यानी जोड़ने पर कितना आता है? -8। तो 6x और -2x ले लेते हैं, क्या होगा? 2x² -6x -2x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? 2x² है -6x -2x प्लस 6, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है? सिर्फ इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? एगो 2 का पहाड़ा में 6 भी आता है। अब यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो x कॉमन है। अगर हम 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा? सिर्फ x होगा। फिर माइनस, अब देखिए 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है? 3 बार में, 3, ये x तो कॉमन आ गया। फिर माइनस, अब देखिए यहाँ से अगर हम प्लस का 2 कॉमन ले ले तो क्या होगा? x -3 बराबर 0। आप देखिए ये दोनों बराबर आ गया, x -3 तो आप एक बार इन दोनों में से एगो को लिख लेंगे x -3 और एक बार 2x + 2 बराबर 0। हम इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर? 0 के बराबर कर देंगे। देखिए x -3 बराबर 0
2x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर करिए, x बराबर क्या होगा, देखिए ये माइनस में 3 है, क्या है माइनस में 3, अगर बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में 3 होगा। ये किसका माना गया, अल्फ़ा का, कितना 3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2x देखिए प्लस में 2 है, अगर बराबर के उस तरफ ले गए तो माइनस में 2। देखिए ये 2 से 2 कट गया, क्या आ गया माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1, कितना आ गया माइनस में 1। तो बीटा का मान कितना आ गया माइनस का 1, कितना आ गया बीटा का मान माइनस का 1। अब देखिए शून्यकों का योग निकालना है, क्या होता है फार्मूला माइनस बी बट्टा ए। अब देखिए फिर से इस बहुपद पे आ जाइए, द्विघात बहुपद पे, ए का मान कितना होगा यहाँ पे देखिए तो गौर से, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी जो एक्स स्क्वायर से पहले लिखा हो क्या है 2, और बी जो एक्स के पहले क्या लिखा है, एक्स के पहले माइनस का 8, और सी जो अचर पद जिसमें ना एक्स स्क्वायर हो ना एक्स हो, उसको क्या पद कहते हैं अचर पद, कितना है 6। अब देखिए शून्यकों का योग क्या पूछ रहा है, माइनस बी बट्टा ए, फार्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए। अब देखिए बी का मान कितना है माइनस 8 और ए का मान 2। देखिए ये माइनस माइनस प्लस और 8 बट्टा 2, इसको काट दीजिए, कितना आ गया 4। शून्यकों का योग कितना आ गया 4, और पूछ रहा है शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है सी बट्टा ए, सी का मान कितना है 6 और ए का मान 2, इसको भी काट दीजिए 3, ये आ गया गुणनफल। तो आप लोगों को समझ में आता होगा ज़रूर। फिर से इसको मिटाते हैं, बनाते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा बना लिए, पंचवा बनाते हैं। इस फार्मूला को रहने देते हैं, बार बार यूज होता है। देखिए पंचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंचवा क्वेश्चन कह रहा है, पंचवा क्वेश्चन 3y² प्लस 5y माइनस 2, यही कह रहा है पंचवा क्वेश्चन। सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 दे देते हैं। अब देखिए हम इसको फैक्टराइज करने के लिए बताए थे, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, कितना है 3 और 2 माइनस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा माइनस का 6 होगा। अब दो ऐसे संख्या लीजिए जो गुना करने पर कितना है, गुना करने पर माइनस 6 आए, क्या है माइनस 6, और दो ऐसे संख्या लीजिए जो जोड़ने या घटाने पे प्लस का 5 आए। अगर देखिए -3 गुने -2 कितना होता है -6। अब देखिए यहाँ पे क्या ले सकते हैं सबसे पहले हल लिख लीजिए, क्या होगा 3y² प्लस 6y माइनस y माइनस 2, ये ले सकते हैं। अगर 6y में से अगर एगो y घटा देंगे तो कितना होगा 5y होगा प्लस में। अगर हम 6 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस का 6, जो गुना करने पर देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, 3y कॉमन दिख रहा है, क्या 3y कॉमन दिख रहा है, 3y कॉमन ले लेंगे, क्या होगा यहाँ पे y प्लस, अब देखो ये y तो कॉमन आ गया, क्या बचा 6 और 3 भी कॉमन लिए हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार में 6 आता है तो 2 बार में। अब देखिए यहाँ पे माइनस अगर हम एक कॉमन ले ले तो क्या होगा y, ये माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए एक बार इसको लिख दीजिए y प्लस 2 और एक बार इस दोनों को लिख दीजिए 3y माइनस 1 बराबर 0। अब y प्लस 2 बराबर 0, 3y माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए इस y को प्लस में 2 अगर बराबर के उस तरफ ले गए तो माइनस में 2 होगा, और ये 3y
माइनस में 1 है, बराबर के उस तरफ ले गए तो प्लस में, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1/3। आप लोगों को किताब में यही तक आंसर होगा। और ये जो पूछ रहा है ना सत्यापित करे, ये पूछ रहा है ना सत्यापित करे, इसको सत्यापित करके दिखाना होगा आपको। शून्यकों का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। और फिर से इस द्विघात बहुपद पे आ जाइए। a का मान क्या होगा, यहाँ पे चर क्या है y है, y² के पहले क्या है 3, तो ये हो जाएगा a का मान, b का मान x, यानी x का जो गुणांक होता है वो होता है b का मान। यहाँ पे क्या है y है, तो y का गुणांक इससे पहले क्या है 5, तो 5 होगा। c अचर पद क्या है -2। अब देखिए b का मान कितना है -5, ये फार्मूला वाला माइनस लग गया, और a का मान 3, तो ये आ गया शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या बोलता है -2। c का मान कितना है -2 और a का मान 3, तो ये आ गया गुणनफल का मान। अब बनाते हैं छठा नंबर। कितना नंबर, छठा नंबर। छठा नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा लेते हैं, फार्मूला रहने देते हैं, बार बार यूज होता है। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भारतीय भवन का मैथ है, इसी में से क्वेश्चन सिर्फ देख रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं। भारतीय भवन का मैथ आप सामने में रख लीजिएगा, फिर उसको बारी 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 सॉल्व करते रहिएगा। क्या है छठा नंबर क्वेश्चन, 2x² माइनस x माइनस 21, 2x² माइनस x माइनस 21, इसका क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक जब भी बोले तो बराबर में 0 दे दे। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई। आप लोगों को पहले भी बताए हैं, अगर हम फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा माइनस में 42, 2 गुने माइनस का 21 क्या होगा 2 गुने माइनस का 21 माइनस का 42। अब दो ऐसे संख्या लीजिए, दो ऐसे संख्या लीजिए जो गुना करने पर माइनस का 42 आए और जोड़ने या घटाने पे माइनस का x। लॉजिक लगाइए तुरंत। अब देखिए माइनस का अगर हम 7 ले ले और प्लस का 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा माइनस का 42 होगा। अगर हम -7 में से अगर 6 को घटाएंगे तो -1 नहीं आ जाता है। देखिए तो -7 और प्लस का 6 ले सकते हैं, तो आराम से ले लेंगे। देखिए 2x² माइनस 7x प्लस 6x माइनस 21 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, अगर x कॉमन ले ले तो क्या होगा 2x माइनस ये x तो कॉमन आ गया, क्या बचा 7। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर 2 कॉमन ले ले, यहाँ पे 3 कॉमन होगा, क्या होगा 3 कॉमन, क्या होगा 2x माइनस, और 3 का पहाड़ा पर ये कितना बार में 21 आता है 7 बार में, 7 या 21। अब देखिए ये दोनों बराबर आ गया। एक बार इसको लिख दीजिए 2x माइनस 7, और एक बार इसको लिख दीजिए x प्लस 3 बराबर 0, क्या 0। अब इन दोनों को क्या करिए 0 के बराबर कर दीजिए, इन दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। 2x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। अब 2x देखिए ये माइनस में 7 है, क्या है माइनस में 7 है, अगर बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस में 7 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 7/2। ये आ गया एगो x का मान। अब दूसरा इससे निकाल लेते हैं, x बराबर क्या होगा, देखिए प्लस में 3 है, क्या है प्लस में 3 है, अगर बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 3, क्या होगा माइनस में 3। अब फिर से यहाँ पे आ जाइए, ये शून्यकों का योग निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए बी निकालना होगा। क्या निकालना होगा ए बी। एक यहाँ देखिए ए का मान क्या होगा, जो x² का गुणांक उससे पहले क्या लिखे हैं 2, ये हो जाएगा 2, और b का मान x है,
एक्स के पहले क्या है, नहीं कुछ तो एक तो होगा ना। एक एक्स नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट एक्स लिखते हैं। तो एक एक्स नहीं लिखते यानी एक होगा। और देखिए माइनस लगा पहले तो माइनस होगा। और सी का मान माइनस का 21। अब देखिए फार्मूला क्या है, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए। अब देखिए बी का मान कितना है, बी का मान -1 और ए का मान 2। देखिए ये माइनस प्लस 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 का 1/2, ये क्या आ गया, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का क्या बोला, गुणनफल सी बट्टा ए। क्या, सी बट्टा ए। सी का मान कितना है, -21 और ए का मान 2, तो ये आ गया गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। किस पे, 7वां नंबर क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन है टी स्क्वायर। क्या है 7वां नंबर क्वेश्चन कि टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10, यही ना है 7वां नंबर क्वेश्चन। आप लोग बुक में मिला लीजिएगा कि 7वां नंबर क्वेश्चन यही है। देखिए आप यहाँ पे चर बदल दिया है। क्या बदल दिया है, चर। आप लोग को पहले बताए थे एक्स स्क्वायर, एक्स वाला चर होगा, और दूसरा भी देखे थे, दूसरा वाई वाला था, और तीसरा एक और था एस वाला। अब यहाँ पे चर क्या आ गया, टी वाला। अब देखिए इसको भी सॉल्व कर देंगे, इसमें भी वही प्रोसेस लगेगा, सिर्फ चर बदल दिए हैं। चर बदलने से क्या होगा, वही प्रोसेस लगता है। अब देखिए बहुपद शून्य पहले निकाल लीजिए, इसमें क्या होगा 0। अब फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे टी स्क्वायर है, इसके पहले क्या है, नहीं कुछ तो एक होगा। और लास्ट वाले, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 10। और दो ऐसे संख्या लीजिए जो गुना करने पर 10 आए और जोड़ने या घटाने पे 7। देखिए अगर हम 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 हो जाता है। अगर 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10। ये तो आसान है, आप लोग भी बना लीजिएगा। 5 और 2, इन दोनों को हम देखिए सबसे पहले हल लिख लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2t प्लस 10 बराबर 0। देखिए इस 7t के जगह पे ना हम क्या लिखें, 5t प्लस 2t। इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7t होगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नहीं होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाता है, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 7t। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, टी कॉमन ले लिए, टी स्क्वायर में से तो क्या बचा, टी प्लस ये टी तो कॉमन आ गया ना, ये टी तो कॉमन आ गया, क्या बचा सिर्फ 5, फिर प्लस। अब इन दोनों में देखिए 2 का पहाड़ा में 10 आता है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो टी प्लस, अब 2 का पहाड़ा पर है कितना बार में 10 आता है तो 5 बार में बराबर 0। देखिए ये दोनों बराबर आ गया, तो टी प्लस 5, एक बार इसको लिख दीजिए, फिर इन दोनों को एक बार इसको टी प्लस 2, इन दोनों को लिख दीजिएगा टी प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए टी प्लस 5 बराबर 0, इन दोनों एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए टी प्लस 5 को, और एक बार टी प्लस 2 को। टी प्लस 5 को 0 के बराबर किए तो टी बराबर, देखिए प्लस में 5 है, अगर बराबर के उस तरफ ले गए तो माइनस का 5, तो टी बराबर एगो क्या आ गया, माइनस का 5। अब दूसरा वैल्यू निकालते हैं, टी प्लस 2 बराबर 0। अब टी बराबर क्या होगा, प्लस में है, बराबर के उस तरफ गया तो माइनस में। अब देखिए शून्य को क्या बोला है, गुणांकों के बीच
शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें, यानी शून्यकों का योग भी निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला? -b/a। आप देखिए b और a, इसका मान निकालने के लिए फिर से बहुपद को देखिए। बहुपद क्या है यहाँ पे? t² + 7t + 10। तो इसमें a का मान क्या होगा? a का मान 1 और b का मान जो t के पहले लिखा है, क्या लिखा है? 7 और c जो अचर पद 10। अब देखिए शून्यकों का योग क्या है? -b/a। b का मान कितना है? 7। ये फार्मूला वाला माइनस लग गया और a का मान 1, तो क्या आ गया? -7। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अब c का मान कितना है? 10, a का मान 1, तो क्या हो जाएगा? ये 10। तो अब बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। किस पे? 8वां नंबर क्वेश्चन पे। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन है 3x² - x प्लस माइनस का 4 है। 3x² - x - 4। इसको सबसे पहले क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। जब भी शून्यक निकाले अगर बोले तो बराबर में 0 दे देंगे। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करिए, 3 और -4 को मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा? -12। अब दो ऐसे संख्या लीजिए जो गुना करने पर -12 है और जोड़ने या घटाने पे क्या? -1। अगर हम यही प्रोसेस लगेगा, -4 और प्लस का 3 ले लेंगे, आ जाता है। देखिए अगर -4 में से प्लस का 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 यानी -4x। देखिए क्या? 3x² माइनस का 4x प्लस 3 -4 बराबर 0। क्या? बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? 3x - 4, और यहाँ पे 3x होगा, -4 बराबर 0। यहाँ पे क्या कॉमन होगा? 1, तो क्या होगा? 3x - 4 बराबर 0। क्या होगा? बराबर 0। अब देखिए ये दोनों बराबर आ गया, तो एक बार लिख देंगे 3x - 4 और एक बार x + 1। क्या? x + 1 बराबर 0। तो 3x - 4 बराबर 0। एक बार 3x - 4 को बराबर 0 के इक्वल कर देना है, और फिर x + 1 को 0 के इक्वल कर देना है। x + 1 बराबर 0। तो 3x, देखिए ये माइनस में 4 है, अगर बराबर के उस तरफ गया तो प्लस में, तो x बराबर क्या होगा? 4/3। ये बट्टा में आ जाता है 3। अब देखिए x बराबर यहाँ पे क्या होगा? प्लस में 1 है, बराबर के उस तरफ गया तो माइनस में। अब फिर से शून्यकों का योगफल बोल रहा है। शून्यकों का योगफल ये -b/a। अब -b का मान कहाँ से आए? यहीं से, द्विघात बहुपद से। आप देखिए इसमें a का मान क्या होगा? x² का गुणांक यानी 3, और b का x का गुणांक होता है। यहाँ पे क्या है? x है, तो x के पहले क्या होगा? एक x नहीं लिखते हैं, तो 1 होगा, -1 और c -4। तो शून्यकों का योग क्या? -b/a। b का मान कितना है? -1 और a का मान 3। देखिए ये माइनस प्लस का 1/3, क्या आ गया? प्लस का 1/3। और शून्यकों का गुणनफल क्या है? c/a। c का मान कितना है? -4 और a का मान 3। तो ये आ गया शून्यकों का गुणनफल। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास में मिलते हैं, चौथा 5वां को सॉल्व करेंगे। आज तीसरा को सॉल्व किया है, फिर अगला क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।